हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। बहुत सारी कहानियाँ नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, जितने भी सारे वेब चैनल्स हैं ना, बाय गॉड, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कोरियन सब कहानियाँ एक्सप्लेन इन हिंदी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही बेहतरीन ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरी ज़बानी मेरे चैनल पर, इसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। तो आज हम सुनने वाले हैं शाहरुख खान की बहुत ही बेहतरीन, भाई राजकुमार हिरानी के साथ जो नई मूवी आई जिसका नाम है डंकी। वो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपने थिएटर्स में नहीं देखी है और नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखी है तो मतलब मेरे चैनल पे आपको मिल ही जाएगी। सो सुनते हैं डंकी की कहानी। सो डंकी मतलब क्या, आपको पता ही होगा। सो डंकी का एक ऐसा मीनिंग कहा जाता है कि जो जिन लोगों को भाई आउट ऑफ इंडिया जाना है, लंदन जाना है या फिर यूके में किसी भी कंट्री में जाना है, तो उनको अगर वीज़ा उनको नहीं मिलता है तो एक ऐसी ये डोंकी फ्लाइट जो रहती है ना, मतलब अवैध रूप से आपको वीज़ा बिना वीज़ा के वहाँ पे एंट्री मारने के लिए काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, बहुत भयंकर ये रूट्स होते हैं। मतलब इस कहानी के द्वारा भाई सब लोगों को ये एक रूट पता चल गया है कि ये कितना भयंकर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। वहाँ पे भी जाके आपकी कितनी मतलब ख़राब हालत हो सकती है। तो मुझे लगता है ये कहानी आपने ज़रूर सुननी चाहिए अगर आपके भी ऐसे ख्वाब है कि किसी और कंट्री में जाना है लेकिन वीज़ा नहीं है, तो ऐसे अवैध रूप से आपने कभी नहीं जाना चाहिए। तो यही एक मैसेज भाई राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने इस मैसेज ने इस फिल्म से हमें पहुँचाया है। तो डंकी की कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि यहाँ पे भाई हमारी बूढ़ी भाड़ी मन्नू, मतलब हमारी जो तापसी पन्नू है वो हमारी दिखाई देती है। भाई एक हॉस्पिटल में वो इलाज कर रही है, तो वहाँ से वो कॉल लगाती है हार्डी को। हार्डी, हाँ, यहाँ पे हमारे मतलब डैशिंग वाले शाहरुख खान की एंट्री है जिनका नाम है हार्डी। तो हार्डी को फ़ोन कहती है भाई यहाँ पे मैं लंदन में हूँ लेकिन मुझे अभी इंडिया वापस आना है लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं है, तो जैसे तैसे करके जुगाड़ करके भाई हमारा वीज़ा लगा दे। तो वो उन दो दोस्तों के साथ लंदन में रहती है, एक का नाम है बग्गू। तो भाई ये बग्गू जो है ना, यही पूरी कहानी सुना रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसकी कमेंट्री चल रही है पूरी मूवी। दो ये एक है बग्गू। तो ये बग्गू और बल्ली दोनों मिलके भाई वहाँ पे बग्गू, मन्नू और बल्ली ये दोनों मिलके लंदन में रहते हैं। तो कहानी चली जाती है। मतलब जब हार्डी कहता है भाई अब तूने क्या किया मन्नू से, मतलब वही हमारे तापसी पन्नू से, कि तूने क्या किया कि तुझे इंडिया में आना है। तो वो कहते हैं बस तू वीज़ा लगवा दे। तो हार्डी कहता है हाँ मैं जैसे तैसे करके ये सब कर दूंगा, जुगाड़ कर दूंगा, तुम तीनों मिलके अब दुबई आ जाओ। तो मन्नू भाई उन अपने दोनों दोस्तों से जो लंदन में उनके साथ हैं, भाई बूढ़े सब हो चुके हैं, तो उनसे कहती है कि भाई तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें इंडिया जाना है। उन किसी के पास भी वीज़ा नहीं होता है, तो वीज़ा का जुगाड़ लगाने के लिए वो कहते भाई जाएंगे कैसे। वो कहती है मैंने हार्डी को, इंडिया वाले हार्डी में मतलब शाहरुख खान को मैंने फ़ोन लगाया है और वो हमारा जुगाड़ ज़रूर करेगा। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है अब इंडिया हम वापस जाएंगे। तीनों पूरा अपना मतलब वहाँ का बोरिया बिस्तर बांध के दुबई चले आते हैं। अब कहानी जाती है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में भाई ऐसे होता है कि मन्नू जो है ना भाई, उसका भाई एक अच्छा बंदा होता है। तो शाहरुख खान एक सोल्जर होते हैं, एक लड़ाई में वो भाई शाहरुख खान बहुत ज़ख्मी हुए होते हैं, तब मन्नू का भाई उनको बचा के उनकी बहुत सारी सेवा करके उनकी मतलब अच्छी खासी सेवा करने के बाद उनको जान लौटा देता है। तो वो एक बहुत ही मतलब ऐसे धांसू वाले सोल्जर रहते हैं। तो एक साल बाद वो वापस इस गांव आते हैं जहाँ पे मन्नू है, और उस सेम बंदे को वो शुक्रिया अदा करने आते हैं कि भाई तुमने मेरी जान बचाई, बस मुझे ये एक थैंक यू कहना था। जब वो उस गाँव वापस आते तब उनको पता चलता है कि मन्नू का भाई किसी वजह से मर चुका है। और मन्नू बताती है, मतलब तापसी पन्नू कहती है कि ये जो हमारी बड्डी सी हवेली है ना, उस भाई के इलाज में सारा कर्जा चुकाते ये हवेली हमारे हाथ से चली गई है। और मेरे मम्मी पापा मतलब काइंड ऑफ बहुत छोटे से घर में, एक झोपड़े टाइप घर में रह रहे हैं। अब मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं ही अब इस घर का बेटा बनूं, जो मेरा भाई गुजर चुका है तो मैं सारे पैसे कमाऊं और वो बड़ी सी हवेली जो है मेरी फादर की, जो मेरी पुश्तैनी हवेली है, वो जैसे तैसे करके मैं वापस मिलवा दूँ। यहाँ पे भाई बग्गू और सुखी मतलब बग्गू और पम्मी ये दोनों भी रहते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं। सबको भाई लंदन जाना है लेकिन वीज़ा किसी के पास नहीं है, ना ही उनके पास बहुत पैसा है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स जो रहते हैं ना, उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जैसे तैसे करके हमारा वीज़ा लगवा दो। तो वो बहुत फ्रॉड होते हैं। एक बंदा उनसे पैसा लेता है लेकिन उनका वीज़ा कुछ लगता है नहीं। तो भाई वो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है सुखी। सुखी मतलब हमारे विक्की कौशल। तो विक्की कौशल की एक
प्यार भरी कहानी होती है। तो उनकी जो प्रेमिका है वो भाई कन्नडा का, मतलब वही कनाडा का सपना लेके उस गांव में रहती, लेकिन विकी कौशल उनके बीच में बहुत गहरा प्यार होता है। लेकिन उनके फादर को एक ऐसा जमाई चाहिए होता है जो लंदन में है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो उन दोनों की शादी कर देते हैं एंड उसको भेज देते हैं लंदन। तो विक्की कौशल बहुत सैड होते हैं, लेकिन वो खुश भी होते हैं कि पता नहीं शायद उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। लेकिन एक दिन उनकी जो प्रेमिका है वो लंदन से उन्हें कॉल करती है, उनसे कहती है कि मेरा जो पति वो बहुत भयंकर है, मुझे बहुत मारता है और उसके पास जितना उसने बोला था उतना पैसा भी नहीं है। तो जैसे तैसे करके तू यहाँ से मुझे निकल के वापस इंडिया लेके आ जा। तो विक्की कौशल बहुत सेंटे हो जाते हैं, तो उनको भी वो वीज़ा चाहिए होता है। तो बहुत ये सब लोग मिलके भाई वीज़ा के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मन्नू जो है भाई मन्नू को एक एजेंट कहता है कि तुम जो कुश्ती वाले ऐसे कुछ कंपटीशन होते हैं उसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी तो उसके अगर तुम उसमें जीत जाओगी तो तुम्हें उस वजह से वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो अब वो शाहरुख खान मतलब हार्डी से हेल्प लेती है। वो कहती है तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें कुश्ती भी आती है, तो तुम मुझे बस कुश्ती सिखा दो। और इन पैरेलल ये सब लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वीज़ा लगने के लिए बेसिक इंग्लिश आनी ज़रूरी होती है। क्योंकि वहाँ पे जो वीज़ा इंटरव्यू होता है वहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीज़ें करनी होती है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है बोमन ईरानी की। बोमन ईरानी एक स्कूल चलाता है जो सबको ऐसे एडल्ट्स को जिनको वीज़ा लगवाना है उनको हिंदी सिखाता है। तो वहाँ पे सुखी, पम्मी, बग्गू और मन्नू और हमारे हार्डी सब 5 लोग वहाँ पे उस इंग्लिश सीखने के लिए आ जाते हैं। बोमन ईरानी काफ़ी कोशिश करते हैं उनको और कुछ रटवा लेते हैं चीज़ें जो वीज़ा के लिए ज़रूरी होती है। सबका वीज़ा का दिन आता है, वीज़ा के दिन में भाई लेकिन सब लोग बहुत कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में देने की भी बहुत सारी कोशिश करते हैं। लेकिन इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, सब लोग उतना इंग्लिश सीख नहीं पाते और ना ही अच्छी तरह से वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं। जब वीज़ा का एक्चुअल दिन आता है तो सब लोग वहाँ पे फेल हो जाता है। बस एक पम्मी ऐसा बंदा रह जाता है जो उस वीज़ा में जो उसने रटा हुआ होता है पूरा इंटरव्यू अच्छा रट के वो बन देता है और उसका वीज़ा आ जाता है। लेकिन बाकी सब किसी का वीज़ा लगता है नहीं। तो मन्नू और सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सुखी जो है मतलब विकी कौशल वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको लगता मतलब वो एक आस होप लगा के बैठे होते हैं कि ये वीज़ा उनको मिल जाए, वो लंदन चले जाएंगे। तो उनकी जो प्रेमिका है जो उनको बार बार कॉल कर रही है उनको वो उनका जो पति है जो उन पे अत्याचार किए जा रहा है उनसे वो बचा लेगा। तो ये वीज़ा उनके लिए एक होप होता है, लेकिन उनको ये वीज़ा मिलता है नहीं। तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो दुख अदा करते हैं और एक दिन भाई एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को सबके सामने आग लगा देते हैं। प्यार में वो अपने को कुर्बान कर देते हैं। भाई उनके दोस्त उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये एक बहुत भयंकर सीन आ जाता है जब विकी कौशल की मौत होती है। तो हार्डी बहुत सेंटी हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या है ये वीज़ा, क्यों इतना सब वीज़ा पाने के लिए इतने सब उतावले हो रहे हैं। अब मैं कैसे भी करके मन्नू, बग्गू, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं सबको लेके मैं डंकी से मतलब वही अवैध रोप से मैं लंदन लेके ही जाऊंगा। तो बोमन हमारे ईरानी जो होते हैं वो उनको इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हार्डी कुछ इंडियन लोगों को लेके, जिनको सारे लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि लंदन जाए, उन सारे लोगों को लेके वो निकल पड़ते हैं। लेकिन ये जो अवैध रूप का जो मार्ग होता है मतलब जो रास्ता होता है वो बहुत भयंकर होता है। उनको बहुत मतलब 1 साल तक शायद उनको वो जर्नी करनी पड़ेगी। ऐसी पूरी मानसिक तैयारी करके ले भाई वो सब निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पानी में एक जगह पे एक बहुत भयंकर जगह पे भाई वो अंडर पानी के नीचे भाई तैरते एक जगह पे आते हैं, उन पे गोलियां चलती है। बस में वो ऐसे छुप के ट्रैवल करते हैं जहाँ पे उनको उल्टियाँ हो रही है, ना खाने को है ना पीने को है। बस छुपा के सोल्जर से बचा के वो निकल पड़ते हैं। वैसे ही भाई वो अब आ जाते हैं ईरान के बॉर्डर में। ईरान के बॉर्डर में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है और उस रेगिस्तान को पूरा पार करके उनको तुर्क में जाके वहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे जाना होता है। तो रेगिस्तान में जब वो पार करने लगते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। तो शाहरुख खान तो होते हैं सोल्जर, तो उस अटैक में अल्टीमेटली वो मन्नू को और उनके जो दोस्त थे उनको बचा लेते हैं। लेकिन इस अटैक के वक्त वो किसी पे काउंटर अटैक करते हैं, मतलब उन लोगों को मार देते हैं। भाई ये मन्नू ये सब देख के जो हादसे है, जो उनके ऊपर मन के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, गोलियाँ वो बरस रही है और सब वो माहौल देख के वो
बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता ये सब करके मैं लंदन क्यों जा रही हूँ। तो 1 डेढ़ साल तक वो ऐसे ही निकलता है एंड अल्टीमेटली वो लंदन पहुँच जाते हैं। तो उनको ऐसे लगता है, मतलब वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उनको अब लगता है कि बस पूरा जहाँ पा लिया, क्योंकि बचपन का जो सपना था मन्नू का, बग्गू का या फिर पम्मी का, या सबका जो मतलब एक सपना था वो पूरा हो गया। तो यहाँ पे भाई वो लंदन आ जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो पम्पी जो होता है वो ऑलरेडी वीज़ा के रूप से वहाँ जा गया होता है, तो वो कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स इन लोगों को भेजते रहता है। तो उनको लगता है यार इसका तो बहुत बड़ा घर है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, तो इसके घर पे हमें ज़रूर रहने को मिल जाएगा। तो जैसे तैसे करके उसका एड्रेस ढूंढ के उसके घर आते हैं। तो देखते हैं कि उसका घर बहुत छोटा होता है, एक रूम होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, इंडियन लोग ऐसे अवैध रूप से जो आए हैं उस रूम में वो रहते हैं। और वो जो फ़ोटोज़ वो इंडिया इनको भेज रहा था वो सब झूठी होती है। एक्चुअल में वहाँ पे वो काइंड ऑफ भिखारन टाइप एक रोल कर रहा होता है और उससे वो पैसे कमा रहा होता है। ये सब देख के भाई हार्डी, मन्नू, बग्गू सब लोग को लगता है ये क्या है, ये क्या ज़िंदगी है। कुछ दिनों तक वो वैसे ही हालत में गुजारते हैं। पुलिस की रेड पड़ती है लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं होता, वो अवैध रूप से पे आते हैं, इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं। अल्टीमेटली उनको ऐसे लगता है कि भाई अगर इस कंट्री में हमें रहना है तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब वो कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो तभी वहाँ पे एक जो मतलब एक ड्रग एडिक्ट एक बंदा होता है। तो वहाँ को रूल ऐसे होता है कि अगर तुम लंदन वाले किसी आदमी से शादी कर लो और अगर वो पत्नी या पति आप हो जाओ तो आपको उस कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। तो मन्नू एक चीज़ में राज़ी हो जाती है, वो एक ब्रिटिश लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो उसे ब्राइड एंड ग्रूम वाली किस करने आता है तब वो वहाँ से भाग निकलती है। ये सब चीज़ें होने के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पुलिस इन सबको पकड़ लेती है। अब उनके पास ना वीज़ा होता है ना पासपोर्ट होता है। पुलिस को पता चल जाता है कि ये अवैध रूप से लंदन आए हैं। तो अब उनको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद भाई एक लंदन का ऐसा रूल है, अगर तुम उनको उनके सामने मतलब जो जज है उनके सामने कबूल कर लो कि मेरे कंट्री में, मेरे वतन में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, बस तुम अब मुझे अपना लो, मुझे मेरी कंट्री में वापस नहीं जाना है। तो भाई हार्डी वो पूरा एक सोल्जर होता है, वो बस अपने वतन से बहुत बेहद प्यार करता है। तो वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं होता, वो जज के सामने बिल्कुल ये कहता नहीं है कि मेरे कंट्री ने मेरे साथ अत्याचार किया है और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस वजह से भाई पुलिस उसको डिपार्ट कर देती है और उसे इंडिया वापस भेज देती है। लेकिन मन्नू, बग्गू, पम्पी जो होते हैं वो जज के सामने ये बात मान लेते हैं और उनको पुलिस वहाँ पे ही रख देती है। मतलब लंदन का उनको पासपोर्ट मतलब लंदन में अब वो सेटल डाउन हो जाता है और हार्डी अपने वतन वापस आ जाता है। फिर कहानी चली जाती है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे भाई जो मन्नू है वो तीनों मिलके, पम्पी, बग्गू और मन्नू तीनों मिलके दुबई आए हैं। तो उन्हें मिलने और जुगाड़ करने के लिए वहाँ पे शाहरुख खान मतलब हमारे हार्डी आ जाता है। अब क्या जुगाड़ लगाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद अब एक उठासू प्लान बनाते हैं। उस प्लान के मुताबिक एक बड़े से कंटेनर में इन दिनों को चारों को बैठना होता है और पासपोर्ट का वो कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि भाई वो कंटेनर में वो चारों जाते हैं, उनके पास पासपोर्ट वो इंडिया का होता है और जुगाड़ के हेल्प से भाई वो भागने की ऑलमोस्ट कगार पे होते। लेकिन फिर से वहाँ पे दुबई में कुछ पुलिस उनके कंटेनर के पीछे लग जाती है और उनको पकड़ लेती है। भाई इस जो बीचों बीच हो जाता है, भाई हार्डी जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, वो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि पुलिस के पकड़ने के बाद भाई ऐसे होता है कि पुलिस ऐसे डिक्लेयर करती है कि ये एक्चुअल इंडियन लोग हैं। मतलब यार जो चीज़ उनको चाहिए थी, इंडिया का वीज़ा चाहिए था, वो उनको मिल जाता है और मतलब हार्डी का प्लान काम कर जाता है। और उसी सेम कंटेनर को छोड़ के पुलिस उनको खुद इंडियन डिक्लेयर करते हैं और वो फ्लाइट से अपनी कंट्री में वापस आते हैं। भाई उनका सब जुगाड़ चलने के बाद, अपनी कंट्री में पैर रखने के बाद मन्नू, बग्गू, पम्पी और हार्डी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मन्नू वापस आती है, वहाँ पे बग्गू अपनी मम्मी से मिलने जाता है, पम्पी अपने फादर से मिलने जाता है और हार्डी और मन्नू के घर के यहाँ पे आते हैं। और मन्नू वहाँ पे देखती है कि उसका घर, उसकी जो पुश्तैनी हवेली है वो हार्डी ने वापस ली और वहाँ पे उसके हवेली के सामने उसने मन्नू का नाम लिखा हुआ होता है। तो अब तक मन्नू को ऐसे लगता है कि भाई शाहरुख खान की मतलब हमारे हार्डी की शादी हो चुकी है, लेकिन मन ही मन है, दिल ही दिल
दिन में वो मन्नू से प्यार करता है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश होती है लंदन जाने के लिए, इसलिए वो कभी उनको ये प्यार इजहार नहीं करता। अब उनको लगता है कि वो वक्त आ गया है। अपनी पुश्तैनी हवेली देखने के बाद मन्नू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इस मोमेंट पे वो उनको एक सच बताती है। वो कहती है मुझे कैंसर हुआ है और मैं बहुत कम दिनों तक जीऊँगी, शायद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ही मेरे हाथ में है। ये सुन के हार्डी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उनके ये पुश्तैनी हवेली में अब उनको लगता है कि यही एक मोमेंट है जब मैं मेरे प्यार का इजहार मन्नू को कर दूँ। ना मन्नू शादी करती है ना हमारे हार्डी शादी करते हैं। वो जब उनको प्यार का इजहार करते हैं, उनको एक रिंग पहनाते हैं, उनकी वो पुश्तैनी हवेली और वो मोमेंट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। और तभी उस मोमेंट पे मन्नू मर जाती है, क्योंकि उनको कैंसर हुआ होता है और वही रात जो है वो उनकी अल्टीमेट अंतिम रात ठहर जाती है। तो ऐसे ये कहानी है 4-5 दोस्तों की। सुखी भी इस लंदन के वीज़ा के वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, और जो ये 4 दोस्त थे वहाँ पे जाते हैं अवैध रूप से, लेकिन उनका कुछ ठिकाना नहीं होता है। बहुत दर दर भटकने के बाद वापस इंडिया आने के बाद उनकी जो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ये एक मैसेज राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने इस फिल्म से देने की कोशिश की है कि मतलब क्या ही बोलूँ अभी। तो ऐसे ही सब हिंदी कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।